रूस और यूक्रेन के बीच सीमा विवाद लगातार गहराता जा रहा है, जिसको लेकर अब युद्ध के परिणाम सामने आ रहे हैं। लेकिन कयास ऐसे लगाए जा रहे कि रूस कभी भी अब यूक्रेन पर हमला कर सकता है, जिसको लेकर रूस ने यूक्रेन सीमा पर करीब अपने 1 लाख से ज्यादा सैनिकों को तैनात कर दिया गया है। लेकिन अभी भी रूसी सैनिक सिर्फ और सिर्फ इंतजार कर रहे हैं तो राष्ट्रपति पुतिन के इशारों का, कि कब राष्ट्रपति पुतिन का इशारा मिले और वो यूक्रेन पर धावा बोले। लेकिन ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि रूस अभी हमला नहीं कर सकता है, क्योंकि अमेरिका, ब्रिटेन समेत तमाम ऐसे देश हैं जो रूस को बातचीत कर समझाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि दोनों देशों के बीच युद्ध की स्थिति पैदा ना हो। लेकिन रूस अपनी जिद पर अड़ा हुआ है और उसके तमाम ऐसे सैनिक हैं जो अभी भी यूक्रेन सीमा पर तैनात है। लेकिन अमेरिका ने भी सख्त लिहाजे में रूस को चेतावनी देते हुए कहा है, अगर रूस ने हमला किया तो उसको इसके गंभीर परिणाम उठाने पड़ सकते हैं। यूपी विधानसभा के पहले और दूसरे चरण के लिए मतदान संपन्न हो चुके हैं और तीसरे चरण के मतदान के लिए सभी दिग्गज नेता चुनावी प्रचार में जुट गए हैं। इसी बीच सीएम योगी आज मैनपुरी में चुनाव प्रचार करने पहुंचे, जहां सीएम योगी ने सपा पर तंज कसते हुए कहा कि नाम समाजवादी, काम तमंचावादी और सोच परिवारवादी है। वहीं सीएम योगी ने कहा कि सपा का मुख्य उद्देश्य सिर्फ अपराधियों को संरक्षण देना है और केवल एक परिवार के विकास के बारे में सोचना है। इसके बाद सीएम योगी ने कासगंज के सरोजी पहुंचे, जहां सीएम योगी ने बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया। जहां सीएम योगी ने कहा कि यूपी में डबल इंजन की सरकार ने आस्था का सम्मान किया है। काशी विश्वनाथ धाम, दिव्य अयोध्या धाम का निर्माण हुआ तो तीर्थ नगरी सरोजी कैसे वंचित रह सकती है। सीएम योगी ने कहा कि सरोजी का समग्र विकास होगा। इसके साथ ही सीएम योगी ने कहा कि यूपी में आज कानून व्यवस्था का राज है। यूपी से आज किसी को पलायन नहीं करना पड़ता है और यूपी देश की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनने की ओर है और बीजेपी सरकार में यूपी का विकास की ऊंचाइयों को छू रही है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। चारा घोटाले से जुड़े 5वें मामले में भी लालू प्रसाद यादव दोषी पाए गए हैं। रांची की सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने लालू यादव को दोषी करार दिया है। ये मामला डोरांडा कोषागार से 139 करोड़ रुपए की अवैध निकासी से जुड़ा है। इस केस में लालू समेत अन्य भी आरोपी थे, जिनमें से सीबीआई कोर्ट ने 24 आरोपियों को बरी कर दिया तो वहीं 36 आरोपियों को दोषी ठहराया है। मामले में पूर्व सांसद जगदीश शर्मा, पीएसी के तत्कालीन अध्यक्ष ध्रुव भगत को भी दोषी माना गया है। उनको 3-3 साल की सजा हुई है। वहीं लालू समेत अन्य आरोपियों की सजा का ऐलान 21 फरवरी को होगा। वहीं लालू की तबीयत को देखते हुए कोर्ट ने उनको 21 फरवरी तक राहत दी है। इस दौरान उनको पुलिस कस्टडी में नहीं रहना होगा। फिलहाल लालू को रिम्स अस्पताल शिफ्ट कर दिया गया है। अगर सजा के दिन लालू को 3 साल से कम की सजा मिलती है तो उनको लोअर कोर्ट से ही जमानत मिल जाएगी। पंजाब में अपने पैर पसारने और सत्ता हथियाने के लिए आम आदमी पार्टी हर एक पैंतरा आजमा रही है और इसी कड़ी में मंगलवार को अरविंद केजरीवाल ने लुधियाना में रोड शो किया। आगे आगे पार्टी कार्यकर्ता रहे और पीछे चलती रही भीड़ और बीच में पार्टी के सीएम पद के उम्मीदवार भगवंत मान के साथ नजर आए अरविंद केजरीवाल। इस बीच अरविंद केजरीवाल ने कभी हाथ उठाकर तो कभी हाथ जोड़कर जनता से वोट देने की अपील की। केजरीवाल की गाड़ी के पीछे पीछे साउंड गाड़ी गानों के साथ चलती रही, साथ साथ फूलों की वर्षा भी होती रही। इस दौरान प्रत्याशी केजरीवाल को शहर के लोगों की जानकारी देते नजर आए। कार्यकर्ताओं ने नारा भी लगाया, गया पोला छा गया पोला। इस बीच अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 20 जनवरी को सभी ने वोट डालना है। वहीं केजरीवाल ने अपनी इच्छा भी जाहिर कर दी और कहा कि हमें 60 से ज्यादा सीट चाहिए। इसके लिए उन्होंने लुधियाना की जनता को 3 का फॉर्मूला दिया। उन्होंने कहा कि सभी अपने साथियों, रिश्तेदारों को फोन करें और झाड़ू का बटन दबाकर वोट करने की बात कहें। साथ ही खास बात ये रही कि जैसे जैसे हर एक स्टॉपेज रोड शो का आता रहा, वैसे ही नारे भी बदलते गए। अब इन बदलते नारों के साथ क्या सत्ता बदल पाएगी या नहीं, ये देखना काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि फैसला अभी भी जनता के हाथों में है। देश में कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट देखी जा रही है। देश में पिछले 24 घंटे में 27,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं और 347 मरीजों की मौत हो गई है। अगर कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की बात करें तो 24 घंटे में 82,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं, जिससे देश में एक्टिव केसों की संख्या 4,23,000 के पार पहुंच गई है। देश में कुल मामलों की संख्या 4,24,00,000 के पार पहुंच गई है। अब तक देश में 5,09,000 से ज्यादा लोग कोरोना से अपनी जान गंवा चुके हैं। अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में 24 घंटे में 751 नए मामले सामने आए और 606 मरीजों की मौत हो गई है। प्रदेश में एक्टिव केसों की संख्या 5,000 के करीब पहुंच गई है।
जिसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का कहना है कोरोना से घबराने की कोई जरूरत नहीं है, अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने सरकार से वाई श्रेणी की सुरक्षा की मांग की है। तेज प्रताप ने बताया है कि रविवार को उनके घर पर कुछ लोगों ने हंगामा किया और उन्हें जान से मारने की धमकी दी है, जिसके चलते उन्होंने सरकार से वाई सिक्योरिटी की मांग की है। हसनपुर विधायक तेज प्रताप ने पत्र लिखकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पुलिस महानिदेशक मुख्यालय बिहार से वाई श्रेणी की सुरक्षा की मांग की है। ट्वीट करके उन्होंने अपना पत्र शेयर भी किया है। अपनी सुरक्षा के लिए तेज प्रताप ने राज्य के डीजीपी को पत्र लिखा है कि उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है। उन्होंने बताया है कि रविवार की शाम लोगों का एक समूह पटना स्थित उनके घर पर जबरन दाखिल हुआ और युवा आरजेडी के उपाध्यक्ष सृजन स्वराज पर कथित रूप से हमला किया। बात करें अगर वाई सिक्योरिटी की, तो वाई श्रेणी की सुरक्षा में कुल 11 सुरक्षा कर्मी होते हैं, जिनमें 2 सुरक्षा कर्मी निजी होते हैं। इनमें कोई भी कमांडो की तैनाती नहीं होती है। दिल्ली में प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए सड़कों पर जल्द ही इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा उतरने वाले हैं। इस साल सिर्फ इलेक्ट्रिक बस ही नहीं बल्कि ऑटो रिक्शा भी सड़कों पर सामने आने वाले हैं। दिल्ली में आमतौर पर ऑटो रिक्शा सीएनजी से चलते हैं, लेकिन केजरीवाल सरकार इस साल से 2000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा सड़कों पर उतारना चाहती है, जिससे सार्वजनिक परिवहन को तो बढ़ावा मिले ही साथ ही प्रदूषण पर भी लगाम लगाई जा सके। दिल्ली परिवहन विभाग जल्द ही 2285 इलेक्ट्रिक ऑटो के लिए लकी ड्रॉ के लिए जारी परमिट करेगा। इसी की प्रक्रिया परिवहन विभाग द्वारा पूरी कर दी गई है। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने जानकारी दी है कि इन परमिटों के लिए लेटर ऑफ इंटीमेट के लिए 28 फरवरी तक जारी कर दी जाएगी। दिल्ली सरकार डीटीसी बस के साथ साथ इस साल इलेक्ट्रिक बस और इलेक्ट्रिक ऑटो सड़कों पर उतारने के लिए तैयारी में है। इसके साथ ही ये इलेक्ट्रिक ऑटो इसलिए चलाए जा रहे हैं ताकि दिल्ली में प्रदूषण पर लगाम लगाया जा सके। केंद्र सरकार को कोर्बेवैक्स की नई खेप मिलने वाली है। इसके साथ ही 12 से 18 साल के बच्चों के लिए नया टीका भी मिल जाएगा। हैदराबाद की कंपनी बायोलॉजिकल ई की बनाई गई इस वैक्सीन को सरकार 12 से 18 साल तक के बच्चों के लिए खरीद रही है। सरकार कोर्बेवैक्स टीके की 30 करोड़ खुराक खरीद रही है, तो वहीं डीजीसीआई ने 12 से 18 साल तक के बच्चों के लिए कोर्बेवैक्स टीके के आपात इस्तेमाल को इजाजत दे दी है। बायोलॉजिकल ई कंपनी अपने टीके कोर्बेवैक्स की 25 करोड़ खुराक का उत्पादन कर चुकी है, तो वहीं कुछ सप्ताहों में बचे हुए डोज भी तैयार कर लेगी। जानकारी के मुताबिक कोर्बेवैक्स डोज की कीमत 145 रुपए बताई जा रही है। हरियाणा सरकार ने प्रदेश में भीम अवार्डियों के नाम तय कर लिए हैं। प्रदेश के खेल विभाग के निदेशक पंकज नैन ने जानकारी दी और बताया कि सरकार ने 41 खिलाड़ियों के नाम भीम अवार्ड के लिए तय किए हैं। नैन ने कहा कि काफी समय से भीम अवार्डियों की सूची पेंडिंग थी, जिसे अंतिम रूप दिया गया है। पंकज नैन ने कहा कि भीम अवार्डियों का चयन पारदर्शिता के साथ किया गया है और इनके नाम की सूची विभाग की वेबसाइट पर अपलोड की गई है। पंकज नैन ने कहा कि अगर किसी खिलाड़ी को इस पर आपत्ति है तो वो 10 दिन में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। काबिले गौर है कि हरियाणा सरकार भीम अवार्डियों को सम्मान के तौर पर 5 लाख रुपए नगद देती है, जबकि इसके अलावा सरकार भीम अवार्डियों को 5,000 रुपए प्रति माह मानदेय के तौर पर दे रही है। भाजपा का संकल्प है दिव्यांग, वृद्ध, विधवा और निराश्रित महिलाओं की सालाना पेंशन बढ़ाकर 18,000 रुपए करेंगे। सरकार फिर से कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। भिवानी में 3 दिवसीय पशु मेले का आयोजन 25 तारीख से 27 तारीख तक किया जाएगा। भिवानी के हुड्डा ग्राउंड में आयोजित इस मेले के अंदर
पहले दिन राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय आएंगे और तीसरे दिन यानी कि समापन अवसर के ऊपर मुख्यमंत्री मनोहर लाल शिरकत करेंगे। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के अंदर कई केंद्रीय मंत्री व हरियाणा प्रदेश के कई मंत्री शिरकत करेंगे। जेपी दलाल जो कि कृषि मंत्री है हरियाणा के, उन्होंने बताया कि 3 दिवसीय इस कार्यक्रम के अंदर कई किसान जो हैं अपने पशुओं के साथ इस मेले में शिरकत करेंगे और कई प्रकार के कंपटीशन जो है इस कार्यक्रम के अंदर आयोजित करवाए जाएंगे और कई तरह के इनाम भी उन्हें दिए जाएंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर अश्विनी कुमार ने कांग्रेस को कहा अलविदा। लगभग 46 साल कांग्रेस में रहने के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस को अलविदा कहा और अलविदा कहने के बाद उन्होंने कहा कि कांग्रेस में रहना मुश्किल हो गया था, इसीलिए उन्होंने कांग्रेस को फिलहाल छोड़ दिया है। ऐसे में जब उनसे पूछा गया कि आगे आने वाले समय में वह किस पार्टी में शामिल होंगे तो उनकी तरफ से कहा गया कि अभी वह किसी भी पार्टी में शामिल नहीं होंगे। लेकिन कांग्रेस पर निशाना साधते हुए अश्विनी कुमार ने कहा कि पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार होती हुई नजर आएगी। ऐसे में पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग में कुछ ही दिन का समय बचा है और इस वक्त अश्विनी कुमार का छोड़ जाना कितना बड़ा असर पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के ऊपर दिखाता हुआ नजर आएगा, ये देखने वाली बात रहेगी। ज्येष्ठ मंगलवार के दिन नैना देवी माता के दरबार में हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, अनंतपुर साहिब और अन्य स्थानों से यहाँ पर श्रद्धालु माता के दर्शनों के लिए काफ़ी संख्या में पहुँचे। वहीं पर श्रद्धालुओं के द्वारा माता नैना देवी के दर्शन किए गए तो परिवार की सुख समृद्धि के लिए मनोकामना भी थी। पुजारी वर्ग का कहना है कि आज ज्येष्ठ मंगलवार के दिन नैना देवी माता की और बजरंगबली हनुमान की पूजा विशेष मानी जाती है। तो वहीं पर काफ़ी संख्या में नैना देवी माता के दरबार में श्रद्धालुओं ने माथा टेका और परिवार की सुख समृद्धि के लिए मनोकामनाएं की। इसी के चलते सुरक्षा कर्मियों का कहना है कि सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हुए हैं। श्रद्धालुओं को लाइनों में भेजा जा रहा है, कोरोना नियमों का भी पालन करवाया जा रहा है। सुरक्षा के तहत श्रद्धालुओं को लाइनों में भेजा जा रहा है ताकि कोई भगदड़ या धक्का मुक्की ना हो सके। कैब चालक पर हमले के बाद गुरुग्राम पुलिस ने आरोपित महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। शुरुआती तफ्तीश में यह भी सामने आया कि महिला मिस्र, इजिप्ट की रहने वाली है जो कि हिंदुस्तानी भाषा नहीं समझती। गुरुग्राम पुलिस ने इस महिला की मदद के लिए ट्रांसलेटर को भी बुलाया है, जिसके बाद तस्वीर साफ हो पाएगी कि आखिर महिला ने कैब चालक पर चाकुओं से या फिर धारदार हथियार से क्यों हमला बोला। बल्लभगढ़ के कल्पना चावला पार्क का मुद्दा एक बार फिर से गर्मा गया है, क्योंकि अब इस पार्क को लेकर स्थानीय राजनीति भी गरमाने लगी है। विपक्ष के नेता तो धरना प्रदर्शन करने मौके पर पहुंच ही रहे हैं, लेकिन आज इस मुद्दे को लेकर विपक्ष की कांग्रेस पार्टी के पूर्व पार्षद जगन डागर ने अपनी ही पार्टी में रही संसदीय सचिव व 2 बार की बल्लभगढ़ विधायक शारदा राठौर पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि आज वह जो इस पार्क को लेकर धरना प्रदर्शन कर रही है वह स्वार्थ की राजनीति है। जगन डागर ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि बल्लभगढ़ पूर्व विधायक शारदा राठौर को बल्लभगढ़ की जनता ने कांग्रेस में रहते हुए सिर आंखों पर बिठाया। आज वह दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है, क्योंकि कोई भी राजनीतिक पार्टी उन्हें महत्व नहीं दे रही। कांग्रेस पार्टी इस तरह के दोगले चेहरे वाले नेताओं को जो अपने स्वार्थ की राजनीति करते हैं, अपने परिवार का भला करते हैं, उन्हें किसी भी कीमत पर अपनी पार्टी में शामिल नहीं करेगी। पानी की निकासी को लेकर बरसत के ग्रामीणों ने आज दूसरे दिन भी घरोंडा बरसत मार्ग को अवरुद्ध कर दिया। बता दें कि भी पिछले 2 दिनों से बरसत के ग्रामीण हैं वो पानी की निकासी न होने को लेकर बरसत घरोंडा मार्ग पर बीच पानी में जाम लगाकर बैठे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले करीब 6 माह से बरसत घरोंडा मार्ग पर पानी की निकासी का कोई साधन नहीं है, जिसके चलते पूरा गाँव आवागमन बिल्कुल अवरुद्ध हो गया है। आज सुबह से ही बरसत के ग्रामीणों ने दोबारा फिर पानी को निकासी को लेकर पानी के बीच में बैठकर जाम लगा दिया और दोनों तरफ से रास्ता अवरुद्ध कर दिया, जिसको देखकर प्रशासन हरकत में आया और एसडीएम घरोंडा अभय सिंह पूरे अधिकारियों को लेकर मौके पर पहुंचे। करीब 2 घंटे की जानकारी लेने के बाद एसडीएम घरोंडा ने बरसत में पानी की निकासी को लेकर जोहड़ का दौरा किया और ग्रामीणों को ये आश्वासन दिया कि 2 दिन में स्थायी समाधान है जो पानी की निकासी का वो कर दिया जाएगा, जिसके बाद ही ग्रामीण शांत हुए और उन्होंने रास्ते को खोला है।
सोनीपत में सीएम फ्लाइंग द्वारा नगर निगम पर छापेमारी की गई है, जहां छापेमारी के दौरान सीएम फ्लाइंग ने नो ड्यू सर्टिफिकेट, प्रॉपर्टी टैक्स, सफाई संबंधित और अन्य बिल्डिंग प्लान संबंधी दस्तावेजों को अपने कब्जे में लिया है। और जिस प्रकार से नगर निगम पर लगातार कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे थे और भ्रष्टाचार के घेरे में लगातार नगर निगम निशाने पर रहा है, और इसी को लेकर आज सीएम फ्लाइंग द्वारा छापेमारी की गई है। छापेमारी के दौरान प्रशासन द्वारा सभी दस्तावेज अपने कब्जे में लिए गए हैं, और जिस प्रकार से आरटीआई को लेकर भी जवाब जो है समय पर नहीं दिए जा रहे थे, पेंडिंग फाइलों को लेकर और आरटीआई के जवाब न देने के एवज में सीएम की छापेमारी हुई है, और सीएम फ्लाइंग द्वारा सभी दस्तावेज और संबंधित जानकारियां जो उपलब्ध कराने की भी मांग की गई है। समय अवधि के दौरान जो जानकारी है वो कमिश्नर द्वारा और निगम कार्यालय द्वारा उपलब्ध करानी होगी। वहीं मौके पर नगर निगम कमिश्नर भी अपनी सीट पर मौजूद नहीं दिखाई दिए, और दूसरी तरफ हालांकि यहाँ इंस्पेक्टर द्वारा यही कहा गया कि आज जो है छापेमारी का उद्देश्य यही था कि जो पेंडिंग फाइल थी उनकी निगरानी हो। रतिया के टोहाना रोड पर एक शोरूम मालिक पर कल शाम 1 दर्जन 2 कारों में सवार होकर आए लोगों ने हमला कर दिया, जिसको लेकर शोरूम मालिक गंभीर रूप से घायल हो गया। आरोप है कि उसे 2.5 लाख रुपए की नकदी व चैन भी छीनी गई है। वहीं हालत गंभीर होने पर उसे रतिया के सरकारी अस्पताल में दाखिल करवाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे गंभीर हालत देखते हुए अग्रवा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। एसएचओ का कहना है कि पूरे मामले की छानबीन की जाएगी, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रथम जांच के दौरान एसएचओ का कहना है कि मामला रंजिश का लग रहा है, जांच की जा रही है, और अभी जो शोरूम मालिक है अग्रवा मेडिकल कॉलेज में दाखिल है, उसके बयान के बाद मामला दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, और इसी बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो बड़ी जानकारी से हम आपको रूबरू करा देते हैं। बड़ी खबर है चंडीगढ़ से। हरियाणा में भीम अवार्ड की सूची यहां पर जारी कर दी गई है। तो आपको बता दें कि भीम अवार्ड के लिए 41 खिलाड़ियों का चयन कर लिया गया है। सूची वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। बड़ी जानकारी, विभाग ने वेबसाइट पर सूची जारी कर दी है। 41 खिलाड़ियों के नाम इसमें शामिल हैं। खेल निदेशक पंकज नैन ने ये जानकारी दी है। तो बड़ी जानकारी चंडीगढ़ से, खिलाड़ियों को अवार्ड के साथ 5,000 रुपए भी दिए जाएंगे। तो आपको बड़ी खबर से हम रूबरू करा रहे हैं। वीरेंद्र सिंह को कुश्ती में मिलेगा अवार्ड। तो वहीं झज्जर के रहने वाले हैं पहलवान वीरेंद्र सिंह। तो झज्जर के वीरेंद्र सिंह को भी अवार्ड मिलेगा। रोहतक की ईशा खासा को मिलेगा अवार्ड। पहलवान ललिता को कुश्ती में भी अवार्ड दिया जाएगा। तो 41 नाम सामने आ चुके हैं। हिसार की रहने वाली हैं पहलवान ललिता। तो आपको बता दें कि 41 खिलाड़ियों के नाम की घोषणा कर दी गई है। मनोज कुमार को बॉक्सिंग में भी अवार्ड मिलेगा। तो आपको बता दें कि कैथल के रहने वाले हैं बॉक्सर मनोज कुमार। तो 41 खिलाड़ियों की सूची जारी हो गई है। सोनीपत में कृषि विभाग अलर्ट मोड पर है, जहां मिलावटी के बीज बेचने वाले दुकानदारों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। जानकारी के तौर पर अगर बात करें तो कृषि विभाग ने 185 सैंपलों में से 14 सैंपल फेल किए हैं। यानी कि जो एक रिपोर्ट थी, रिपोर्ट के मुताबिक बात करें तो लैब में 185 सैंपल में से 14 सैंपल फेल पाए गए हैं, यानी कि मिलावटी पाए गए हैं, और उनके जो खाद है उनको सीज कर दिया गया है और उनको बेचने की इजाज़त नहीं रहेगी। वहीं अगर बात करें तो रबी के सीजन में गुणवत्ता को चेक करने के लिए बीज और दवाइयों के लिए टीम जो है लगातार कार्य कर रही है। जिले के अलग अलग जोन में जाकर चेकिंग अभियान लगातार कर रही है, ताकि किसानों को अच्छा और उच्च क्वालिटी का बीज और खाद उपलब्ध हो सके। और वहीं बात करें तो जिला प्रशासन की तरफ से खाद की प्रचुर मात्रा है और किसानों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं उठानी पड़ रही। रविदास जयंती की पूर्व संध्या पर केंद्रीय सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल आज रेवाड़ी के
रविदास मंदिर पहुंचे। वहां पर उन्होंने रिबन काटकर शोभा यात्रा का शुभारंभ किया। वहीं उन्होंने प्रदेशवासियों को रविदास जयंती पर बधाई भी दी। इस मौके पर कहा कि रविदास एक सच्चे समाज सेवक थे। उन्हीं के मार्गदर्शन पर सरकार सबका साथ सबका विकास के रूप में कार्य कर रही है। वहीं उन्होंने कहा कि भाल की माजरा में एम्स का निर्माण जल्द कराया जाएगा। एम्स के साथ साथ वहां मेडिकल कॉलेज भी खोले जाएंगे ताकि यहां स्थानीय युवा उसमें कोर्स कर रोजगार मुखी बन सके। वहीं उन्होंने कहा कि जल्दी ही सहकारिता में भी जो है पढ़े लिखे युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। मनोहर सरकार द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की नीति के लिए हरियाणा में लगाए गए बड़े बड़े पोस्टर और बैनरों की पोल उस समय खुली जब गुला खरका मार्ग में छात्राओं ने अपनी मांगों को लेकर हरियाणा सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रोड पर जाम लगा दिया। छात्राओं द्वारा पता चला है कि 2 दर्जन से अधिक गाँव के लोगों और छात्राओं के लिए यहाँ गुला से खरका आने जाने के लिए कोई भी सरकारी बस सुविधा उपलब्ध नहीं है, जिसे प्राइवेट बस चालक आए दिन अपनी मनमानी करते हैं और छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार और छेड़छाड़ करते हैं। प्राइवेट बस चालक की मनमानी के कारण छात्राओं को स्कूल में आने जाने के लिए भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और स्कूल जाने के लिए उन्हें कई किलोमीटर तक पैदल जाने को मजबूर है। वहीं छात्राओं का आरोप है कि प्राइवेट बस चालक और परिचालक बस में अश्लील गाने चलाते हैं और लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करते हैं, जिसके लिए उन्होंने आज एसडीएम कार्यालय के समक्ष सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर नारेबाजी करनी पड़ी। छात्राओं ने आज तहसीलदार गुला को ज्ञापन देते हुए कहा कि उनकी समस्या का हल किया जाए।